हमारा आज का टॉपिक होगा जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्थ्रोपोड्स। इनमें हम जनरल कैरेक्टर्स जो हैं आर्थ्रोपोड्स के वो देखेंगे। तो सबसे पहले तो आर्थ्रोपोड्स जो हैं इनके अंदर बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। बाइलेटरल सिमेट्री का क्या मतलब है कि अगर हम इस ऑर्गेनिज्म को एक स्पेसिफिक एंगल से दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस बनेंगे। तो ये सारे ऑर्थोपोड्स जो होते हैं इनके अंदर बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स का क्या मतलब है कि इनके पास स्किन की 3 लेयर्स पाई जाती हैं। यहाँ पे ये लेयर 1 है, सेंट्रल लेयर जो है वो लेयर 2 है और ये जो ब्लू वाली है ये लेयर 3 है, जिसके अंदर रिस्पेक्टिवली जो थर्ड वन है ये एक्टोडर्म है, 2 मेसोडर्म है और 1 जो है ये एंडोडर्म है। देन इनके अंदर सेलोमिक कैविटीज पाई जाती है और ट्रू सेलोम पाई जाती है। ट्रू सेलोम का क्या मतलब है कि जो पूरी कैविटी पाई जाती है उसको लाइन अप किया गया है मेसोडर्म के साथ, मेसोडर्म की मदद से। तो पिंक कलर में आप देख सकते हैं कि मेसोडर्म ने पूरी कैविटी को हर तरफ से लाइन अप किया हुआ है, तो इनके पास ट्रू कैविटी पाई जाती है, तो इसलिए ये सेलोमेट्स हैं। इनके अंदर ऑर्गन सिस्टम्स जो हैं वो पाए जाते हैं और इनवर्टिब्रेट्स की जो एवोल्यूशन हुई उसमें ऑर्थोपोड्स जो हैं ये इन्होंने पीक हासिल की कि ये सबसे ज़्यादा डेवलप्ड इनवर्टिब्रेट ऑर्गेनिजम्स हैं जो इस दुनिया में मौजूद हैं और इनसे ज़्यादा बेहतर तरीके से किसी भी इनवर्टिब्रेट की एवोल्यूशन नहीं हो सकी है। इसलिए हम कहते हैं कि रीच द पीक ऑफ इनवर्टिब्रेट एवोल्यूशन, कि इनवर्टिब्रेट की जो एवोल्यूशन हुई है उसमें ये जो जानदार हैं ये अपनी पीक के ऊपर मौजूद हैं, यानी कि इनके अंदर सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट की गई है। इनकी जो दो बड़ी अचीवमेंट्स हैं वो क्या हैं? एक तो काइटिनियस एक्सोस्केलेटन इनके पास पाया जाता है जो वेट के अंदर बहुत ज़्यादा लाइट होता है और इनकी मूवमेंट में किसी भी किस्म की कोई हर्डल क्रिएट नहीं कर रहा होता। दूसरा लोकोमोटरी मैकेनिज़म्स हैं। लोकोमोटरी मैकेनिज़म्स में क्या होता है कि इनका मूव करने का तरीका, ये स्विम भी कर सकते हैं, अच्छे स्विमर्स भी हैं, ये वॉक भी कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पे ये फ्लाई भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि इनका हैबिटेट कौन सा है और ये किस जगह पे मौजूद हैं। जॉइंटेड अपेंडेजेस जो हैं उनको मॉडिफाई किया गया है और इनकी मॉडिफिकेशन की गई है इनकी नीड्स के एतबार से कि उनकी फंक्शन जो है वो कैसे हैं। जैसा कि अपेंडेजेस जो है इनको इस्तेमाल किया जाता है मूवमेंट के लिए भी, जबकि डिफेंस और ऑफेंस के लिए भी इन्होंने इसको मॉडिफाई किया है। स्केलेटन की अगर बात की जाए तो बॉडी को कवर किया जाता है वाटरप्रूफ स्केलेटन से, जो किस चीज़ का बना होता है? कार्टिन का बना होता है और इसीलिए इसको कहा जाता है कि ये कार्टेनियस स्केलेटन है। ये जो कार्टेनियस स्केलेटन है ये पॉलीसेकेराइड से मिलकर बना होता है, कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनता है। वैक्सी लेयर मौजूद होती है आउटसाइड ऑफ द कार्टिन, जो इनका स्केलेटन है उसकी साइडों पे एक वैक्सी लेयर मौजूद होती है, जैसा कि हम इन दोनों इंसेक्ट्स में देख सकते हैं कि दोनों इंसेक्ट्स जो हैं वो शाइनी हैं। ये जो शाइन आई है ये उस वैक्सी लेयर की वजह से है। वैक्सी लेयर इसलिए इनके ऊपर मौजूद होती है ताकि वाटर का जो लॉस है उसको रोका जा सके और जो एब्रेसिव डैमेजेस हैं उनसे बचा जा सके, यानी कि अगर किसी भी किस्म की कोई रगड़ वगैरह आ जाती है, कोई ख़राश आती है इनकी बॉडी के ऊपर, उसको वैक्सी लेयर बियर कर जाती है और वो बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचता। तो प्रोटेक्शन का जो है वो एक इसमें आंसर शामिल होता है, एक एलिमेंट जो है वो शामिल है जिसकी मदद से, वैक्सी लेयर की मदद से इनके पास प्रोटेक्शन पाई जाती है। कार्टिन जो है ये नॉन लिविंग मटेरियल है और नॉन सेलुलर है, तो ऑब्वियसली जो नॉन सेलुलर होगा वो नॉन लिविंग भी होगा। ये सेक्रेट कहाँ से की जाती है? ये अंडरलाइंग एपिडर्मिस से सेक्रेट की जाती है। जैसा कि अगर हम यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म को बना लें तो इस ऑर्गेनिज्म के ऊपर इस ऑर्गेनिज्म के ऊपर जो है वो एपिडर्मिस मौजूद है, ब्लू कलर में दिखाई गई है और इस एपिडर्मिस जो है ये एक शेल को सेक्रेट करती है। और इस तरह से इनकी बॉडी के ऊपर एक
शेल पाया जाता है, जो कौन सेक्रेट कर रहा है, अंडरलाइंग एपिडर्मिस, यानी कि ब्लू कलर की जो एपिडर्मिस मौजूद है इस ऑर्गेनिज्म के अंदर। सर्टेन पार्ट्स होते हैं आर्थ्रोपोड्स के, वहाँ पे जो कार्टन है उसको सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल रखा जाता है, जबकि सर्टेन पार्ट्स के अंदर इसको हार्ड रखा जाता है। वो हिस्से जिनकी मूवमेंट ज़रूरी नहीं है, जो इमूवेबल होते हैं, वहाँ पे नॉर्मली स्केलेटन को हार्ड रखा जाता है, जबकि जो जॉइंट्स होते हैं, ऐसे पार्ट्स जिनकी मदद से मूवमेंट करवानी होती है, जहाँ पे जॉइंट्स मौजूद होते हैं और जहाँ से ऑर्गेनिज्म ने मूव करना होता है, वहाँ पर जो कार्टेन होती है इसको सॉफ्ट भी रखा जाता है और फ्लेक्सिबल भी रखा जाता है, ताकि किसी भी किस्म की कोई हर्डल क्रिएट ना हो मूवमेंट के दौरान। फंक्शंस क्या है कार्टन के? कार्टन जो है इन जनरल प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल की जाती है। बेसिक फंक्शन तो प्रोटेक्शन है, लेकिन इसके अलावा ये एक लिवर के तौर पे भी काम करती है, जो कि क्या करवाती है, मूवमेंट्स करवाती है मसल्स की मदद से, ताकि ऑर्गेनिज्म अच्छे तरीके से मूव कर सकें। कार्टिन जो है वो जॉस के अंदर मौजूद होती है, जो कि बाइटिंग और क्रशिंग ऑफ फूड के लिए इस्तेमाल हो रहे होते हैं। यहाँ पे हम एक हॉर्नेट के अंदर जॉस को देख सकते हैं। ये जॉस इनके पास मौजूद हैं और ये इसको किस लिए इस्तेमाल करते हैं, बाइट करने के लिए भी, और अपना फूड जो है उसको क्रश करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इनके अंदर भी इसको भी जो मजबूत बनाया जाता है जॉ को, वो कार्टिन की मदद से बनाया जाता है। इसके अलावा कार्टिन क्या बनाती है? कार्टिन लेंस बनाती है, जो कि कंपाउंडाइज के अंदर मौजूद होते हैं। कॉपुलेटरी ऑर्गन यानी कि सेक्स ऑर्गन्स जो है वो इनसे बनते हैं, और जो ऑर्गन्स हैं डिफेंस के या ऑफेंस के, यानी कि जो भी ऑर्गन्स मौजूद इनके पास होते हैं हमला करने के लिए या अपना दिफा करने के लिए, वो भी किस चीज़ से बनाए जाते हैं? कार्टिन से बनाए जाते हैं। मोल्टिंग और एक्डाइसिस। मोल्टिंग और एक्डाइसिस क्या होता है? यंग ऑर्थ्रोपोड्स जो होते हैं उनके पास कार्टिनियस एक्सोस्केलेटन जो है वो मौजूद होता है, और उसको वो क्या करते हैं, वो टाइम टू टाइम उसको शेड करते रहते हैं, ताकि ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ है उसको अलाउ किया जा सके। बेसिकली होता क्या है कि हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म मौजूद है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं, और इस ऑर्गेनिज्म के गिर्द एक शेल मौजूद है। तो ये ऑर्गेनिज्म ऑब्वियसली अपने शेल से ज़्यादा बड़ा साइज का नहीं हो सकता। तो ये क्या करेगा, ये अपने शेल को रिमूव करेगा, इसको शेड कर देगा, और एक नया बड़ा शेल जो है उसको ग्रो करवाएगा। अब क्या होगा कि जो ऑर्गेनिज्म है वो साइज के अंदर मज़ीद ग्रो कर सकेगा। तो इसी तरह से टाइम टू टाइम क्या किया जाता है कि ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अपने शेल को शेड कर देते हैं, उसको रिमूव कर देते हैं, ताकि अपनी साइज़ को इंक्रीज़ कर सकें, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने शेल से ज़्यादा बड़ा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक हमारे पास ऑर्थ्रोपोड मौजूद है और उसने अपना शेल है, जो उसका स्केलेटन है, उसको उसने रिमूव कर दिया है। ये जो प्रोसेस होता है जिसमें हम शेडिंग करते हैं एक्सोस्केलेटन की, इसको मोल्टिंग या फिर एक्डाइसिस का नाम दिया जाता है। ये जो क्वालिटी है ऑर्थ्रोपोड्स की एक्सोस्केलेटन की, जो कि कार्टिन का बना होता है, ये एक बहुत प्राइमरी फैक्टर है जिसने इनको इतना सक्सेसफुल बना दिया कि ये ज़मीन के तमाम किस्म के हैबिटेट्स के अंदर ज़िंदा रह सकते हैं। तो हमारे पास ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो इनके पास जो कार्टिन का एक्सोस्केलेटन मौजूद है, ये इतनी इम्पोर्टेंट क्वालिटी है कि जिसने इनको इस काबिल बनाया कि ये ज़मीन के ऊपर मुख्तलिफ हैबिटेट्स के अंदर रहने के काबिल हो गए, और इन्होंने अपने आप को अडॉप्ट कर लिया ताकि उन एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकें। ऑर्थ्रोपोड्स जो हैं वो एनालिड्स के साथ एक कॉमन कैरेक्टर शो करते हैं, जैसा कि हमने पहले भी देखा था, और वो है इन दोनों ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेगमेंट्स का मौजूद होना। ऑर्थ्रोपोड्स जो होते हैं, हाउएवर, सेगमेंटेशन इनके अंदर मेटामेरिक नहीं होती है, जबकि एनालिड्स के अंदर ये सेगमेंटेशन जो है वो मेटामेरिक थी। मेटामेरिक का क्या मतलब है? हमने एनालिड्स में देखा था कि बहुत सारे जो ऑर्गन्स हैं वो हर सेगमेंट के अपने मौजूद थे। उस तरह की सेगमेंटेशन को मेटामेरिक सेगमेंटेशन का नाम दिया जाता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर ऑर्थ्रोपोड्स में देखें तो तमाम जो सिस्टम हैं वो एक ही तरह के मौजूद हैं, यानी कि हर जो पार्टीशन है, हर जो सेगमेंट है, उसका कोई भी अपना ऑर्गन मौजूद नहीं है, बल्कि जो सिस्टम्स हैं वो पूरी बॉडी के लिए एज अ यूनिट के तौर पे मौजूद हैं। एक ही नर्वस सिस्टम है, एक ही डाइजेस्टिव सिस्टम है, और एक ही एक्सक्रीटरी सिस्टम है।
किसी भी अलग सेगमेंट का कोई अलग से ऑर्गन है वो मौजूद नहीं है, तो इसलिए इनकी जो सेगमेंटेशन है वो मेटामेरिक नहीं है। ऑर्गन्स जो हैं वो डिफरेंट सेगमेंट्स के अंदर उनको रिपीट नहीं किया जा रहा। ईच सोमाइट हर जो सेगमेंट है टिपिकली प्रोवाइडेड विद द पेयर ऑफ जॉइंटेड अपेंडेजेस, उसके पास क्या है कि उसके पास अपने जॉइंटेड अपेंडेजेस जो हैं वो मौजूद होते हैं। जैसा कि हमारे पास हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इसका थोरैक्स है उसके पास 3 सेगमेंट्स हैं। इस थोरैक्स के पास जो है वो 3 सेगमेंट्स हैं और हर सेगमेंट के पास अपना पेयर ऑफ लेग जो है वो पाया जाता है। जबकि यहाँ पे सेंटीपीड की एग्जांपल हमारे पास है कि इसकी पूरी बॉडी में थ्रू आउट द लेंथ जितने भी सेगमेंट्स मौजूद हैं उन हर सेगमेंट के लिए फ्रॉम द फर्स्ट टू द लास्ट सेगमेंट हर सेगमेंट के पास अपने पेयर ऑफ लेग्स मौजूद हैं। जॉइंटेड अपेंडेजेस जो होते हैं ये एफिशिएंट मीन ऑफ लोकोमोशन प्रोवाइड करते हैं, ये अच्छे तरीके से मूव कर सकते हैं। इसके अलावा ये ऑफेंस भी कर सकते हैं अच्छे तरीके से, डिफेंस भी कर सकते हैं और इनको हेल्प करते हैं रिप्रोडक्शन में।